हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ प्रवीण भारद्वाज, आई एम योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। ओके, तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर मोशंस को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, so today we discuss velocity time graph. Velocity time graph. Velocity time graph. In this, I discuss a case when a body is in motion with uniform acceleration. Uniform acceleration. Okay बच्चों, when a body is in uniform acceleration, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आज ग्राफिकली। ओके बच्चों, लेट अस सी एन एग्जांपल। सपोज this is a car, this is a car, here is its initial position, suppose initial position at O, after 2 second it goes at position A, then its velocity increases 10 meter per second. Its velocity at position A कितना होगी बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। its velocity after 2 seconds, that is 4 seconds, its velocity increases 20 meter per second. After 6 seconds its velocity increases 30 meter per second. Suppose after 8 seconds its velocity increases, after 8 seconds its velocity increases 40 meter per second. Okay बच्चों, what is uniform acceleration, है ना। let us see what is uniform acceleration. It means equal change in velocity in equal interval of time. Equal change in velocity in equal interval of time. देखिए बच्चों, equal interval of time है, this is 2 second, this is 2 second, this is 2 second, this is equal interval. ओके, देखते हैं वेलोसिटी की क्या इक्वल इंटरवल से चेंज हो रही है। बच्चों देखिए वेलोसिटी में चेंजमेंट कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। हियर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड हियर इज 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इक्वल मतलब 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रही है, 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंजमेंट कितना हो रहा है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time. This is the case of uniform acceleration. Okay, clear? What is uniform acceleration? Equal change in velocity in equal interval of time. It is clear? So this data plot at a graph. Suppose this is a time axis. At x axis we represent time. This is the time axis, this is the time axis. Suppose time is in second and this is the at y axis we take velocity in meter per second, है ना। y axis पर हमने रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी को। ओके बच्चों, दिस इज द ओरिजिन एट O, origin at O, 2 second, 4 second, 6 second and 8 second। ओके, वेलोसिटी बच्चों 0 से 10, 10, 20, 30, then 40, 0, 10, 20, 30 and
40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? सो after 2 सेकेंड its velocity increases 10 मीटर पर सेकेंड। सो 2 सेकेंड में हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ओके, आफ्टर 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितना है बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज 4 सेकेंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। दिस पॉइंट, दिस इज 6 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 48 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे पॉइंट मिला, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। वी कनेक्ट दीज पॉइंट्स, वी कनेक्ट दीज पॉइंट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने इस पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। सपोज इंक्लिनेशन इज थीटा, सपोज इंक्लिनेशन इज थीटा। सो बच्चों इस डेटा को हमने प्लॉट कर दिया कहां पर? ग्राफ पर। तो बच्चों व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, v एंड t के कुछ बीच में होगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमें मिला वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों हमें पता है ऑलरेडी स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन या स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, तो स्लोप टाइम एक्सिस से कितना स्लोप है बच्चों? दिस। तो ये जो स्लोप है बच्चों है ना, tan ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, इट गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ vt कर्व विद टाइम एक्सिस गिव्स एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? तो एरिया अंडर vt कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय vt कर्व विद टाइम एक्सिस, एरिया इनक्लोज्ड। देखिए बच्चों ये vt कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन। इससे जो एरिया इनक्लोज्ड होगी, एरिया कवर्ड होगी किसके साथ में? टाइम एक्सिस के साथ में। टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया यहाँ पे इनक्लोज हुई, दिस एरिया, ओके, दिस एरिया गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज एरिया इनक्लोज्ड बाय vt कर्व with time axis gives displacement, ओके बच्चों, तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? vt कर्व का टाइम के एक्सिस के साथ में जितना एरिया इनक्लोज होगा वही हमें डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। ठीक है बच्चों, और जो इसका स्लोप होगा वो हमें क्या बता देगा? एक्सेलरेशन। दैट इज क्लियर? ओके।